तो कांग्रेस ने धान पर बोनस और 2400 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य पर खरीदी की मांग को लेकर सत्याग्रह अभियान शुरू किया है और इसी मामले में विधानसभा रोड पर शंकर नगर में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी का मुखौटा लगाकर धरना दिया। इसके बाद धरना दे रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सिविल लाइन थाने पहुंचा दिया। और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भाजपा से अशोक बजाज जी हैं, साथ ही कांग्रेस से श्री कुमार मेनन हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा श्री कुमार जी, किसानों का हित दोनों पार्टियों के लिए कितना मायने रखता है या सिर्फ राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं? देखिए, किसानों का हित राजनीति के से परे हटकर है और छत्तीसगढ़ के अंदर किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। और इस चुनाव के अंदर में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को जो आश्वासन दिया था जी, वो एक बहुत बड़ा कारण था इनकी वापसी का। कांग्रेस ने 2000 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने की बात की थी जी। भारतीय जनता पार्टी ने उसके ही जवाब के रूप में 2100 रुपए की बात, साथ में 300 रुपए बोनस की बात की थी जी। और उनके जो आश्वासन थे, उनके जो घोषणा पत्र दी गई बातें थी, उसको ही याद दिलाने के लिए, उस मांग को पूरा करने के लिए, चूंकि धान खरीदी का ये चल रहा है, दौर चल रहा है, गांव-गांव में चल रहा है, धान खरीदी केंद्रों में किसान आ रहे हैं। किसानों ने चुनाव के दौरान धानों को रोक दिया था, क्योंकि जो भी नई सरकार आई, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, जिन्होंने भी जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन को पूरा करने के लिए जितने उनको बोली देने की बात की गई थी, उस उम्मीद से धान लेकर आज किसान धान खरीद केंद्रों में आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की 1280 का जो पुराना दाम है वही आज चेक के रूप में जो मिल रहा है उसी आधार पे दिया जा रहा है। इसको हम लोग धोखा मान रहे हैं, जनता के साथ धोखा मान रहे हैं, किसानों के साथ धोखा मान रहे हैं। जैसे अन्य मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार घोषणा पत्र में बातें रखी थी और आज जिसके कारण लोगों को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जिताने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार बनाने के बाद में, तो किसानों के मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर धरना आयोजित करने का कार्यक्रम रखा है और उसी के तारतम्य में आज चूंकि विधानसभा चल रहा है और मंत्रियों का सबका उस क्षेत्र से आना जाना था, हम लोग उनके सामने सत्याग्रह करके उनको याद, मुख्यमंत्री जी को, मंत्रियों को और तमाम विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के, उनको याद दिलाना चाहते थे कि आप लोगों ने जो घोषणा पत्र जिसके बल पे आप एजेंसी कौन है और कौन देता है, क्या करता है? किसानों को मतलब है उसकी फसल की उचित कीमत मिलनी चाहिए और कीमत आपके द्वारा मिलेगी। कैसे करना है, क्या करना है, आपको गंभीर होना पड़ेगा इसके लिए। किसानों को अच्छी तरह मालूम है कि केंद्र सरकार मूल्य निर्धारित करती है। ऐसा कोई किसान नहीं जिसको मालूम नहीं है। और ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है प्रदेश में लोकसभा का चुनाव है। अशोक जी, प्रदेश में किसानों ने आपको फिर से हैट्रिक बनाने का मौका दिया और आपके सर पे ताज सजाया, इस उम्मीद से नहीं कि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो वहां से निर्धारित करेगी और आप एजेंसी के रूप में काम करेंगे, इसलिए नहीं किया। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस को जिता देते कि भाई वहां भी कांग्रेस है, यहां भी कम से कम हमें तो उचित मूल्य मिलेगा। लेकिन आपको अगर जीत का दावेदार बनाया, वो किस लिए? ताकि आप अपने हिस्से किसानों का भला करें। आप अपनी बात उसको रखिए ना कि किसानों के साथ जो वादे किए, आप खुद आगे आइए किसानों की लड़ाई को लेकर। हमने किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो सरकार पहल करेगी कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2100 रुपए होना चाहिए और इससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हम कहीं वादे से मुकर नहीं रहे हैं और ये गिने चुने इनके एक दो महीने की बात है। और हम अगर चुनाव हो रहा है और केंद्र में हमारी सरकार बन रही है, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और मोदी की सरकार आएगी मई महीने में, तो ये 2100 रुपए जो हमने वादा किया है वो पूरा होगा। या तो ये करे या फिर हमको करने का मौका दे। अशोक जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी, अगर किसानों के लिए आप इसी तरीके से अगर आंदोलन को लेकर ये बात कहेंगे कि यहाँ सत्याग्रह नहीं होना चाहिए, कांग्रेस लगातार इसको लेकर आपको बख्शेगी नहीं, कटघरे में खड़ा कर रखा है भारतीय जनता पार्टी को, आखिर क्या वजह रही है? आप क्यों आगे नहीं आ रहे किसानों को लेकर? और वादे की जो आप बात कह रहे हैं ना अशोक जी, वादे की जो आप बात कह रहे हैं, तो वादे की तो कहीं फिल्म वालों ने भी लिखा है कि मिलने की कोशिश करना, वादा कभी ना करना। तो वादे टूट जाते हैं हमेशा और उस वादे को आपको निभाना पड़ेगा। जी सुनिए, पहले मैं अशोक जी से अशोक जी आपसे जवाब चाहूंगा। जी भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं वादे से मुकर नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को यह समझाया कि राज्य में अगर कांग्रेस की
की सरकार आ भी जाती तो ये लोग 2000 नहीं कर सकते थे। इन्होंने धोखा देने का प्रयास किया किसानों को और ये कहा कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे। अरे जब इनको ये कहना चाहिए कि आज जो तय मूल्य है इससे हम बढ़ाने का केंद्र से प्रयास करेंगे। हमने चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय लोगों के बीच जाके कहा कि अगर कांग्रेस की नियत 2000 रुपये करने की है तो केंद्र में इनकी सरकार है, आज आदेश जारी कर दे। लोगों ने कहा हाँ सही बोल रहे हो। लोगों ने हमारी बात पर ज्यादा भरोसा किया, केंद्र सरकार कांग्रेस की बात पर कहीं भरोसा अशोक नहीं। जी, केंद्र सरकार को आप हमेशा कटघरे में खड़ा करते आए हैं और आपने ये आरोप भी लगाया था कहीं ना कहीं भेदभाव करती है केंद्र सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में और ऐसे में केंद्र सरकार जो है वो अपनी पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ पर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। लेकिन राज्य की जनता की अगर बात की जाए ना, किसानों की बात की जाए, तो वो उस समय उनकी ये हालत हो गई है कि तपती हुई रेत पर जो मछली तड़पती है ना पानी के लिए, उस हिसाब से वो तड़प रहे हैं, क्योंकि आपको वोट दे दिया, आपको जिता दिया, अब आपको उनको पानी पिलाना है। अशोक जी, तो हम अपने वादे से मुकर नहीं रहे। सुनील जी, हमने पहले ही कहा कि हम अपने वादे पर कायम है। जवाब चाहूंगा। 300 रुपया जवाब चाहूंगा श्री कुमार जी। किसानों को बोनस वादे से नहीं मुकर रहे हैं अशोक जी। सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है झूठ, अफवाहों, सनसनी और झूठे वादों की ये पार्टी राजनीति करती रही है। चाहे वो भगवान श्री राम जी का मामला हो, चाहे वो आज किसानों का मामला हो, हर मामले में जब भी मौका आया है अपनी सुविधाओं के हिसाब से इन्होंने तोड़ मरोड़ के बातों को पेश किया है। आज भी वही हो रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक के उम्मीदवार घर घर जा रहे थे, किसानों के बीच जा रहे थे, वहां एक ही बात ये लोग कर रहे थे कि हम लोग की सरकार आएगी, हम लोग आपको 2100 रुपए देंगे और 300 रुपए बोनस देंगे। हमारे नंद कुमार पटेल जी का सपना था, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी का सपना था, उन्होंने इस मुद्दे को आगे लाया था और उन्होंने 2000 रुपए बोनस की, 2000 रुपए प्रति क्विंटल की जो बात की थी, उसको कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र शामिल करने के बाद में अपने संसाधनों से किसानों को उपलब्ध कराने के अपना एक हम लोगों के एक संकल्प था और हम लोगों ने उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई थी। लेकिन हम लोगों ने कहीं भी इफ एंड बट वाली बात नहीं की कि कल को अगर हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तब हम दे पाएंगे या हम लोगों की परिस्थितियां अच्छी रहेंगी तब दे पाएंगे। ये सीधे सीधे बात मुकरने वाली बात है और किसानों के साथ धोखा है और भारतीय जनता पार्टी को उसके खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे शिक्षा कर्मी के मामले में भी आपने देखा होगा, शिक्षा कर्मियों को भी ऐसे ही 8000 से ज्यादा शिक्षा कर्मियों को बोनस, उनको जो इंक्रीमेंट की बात की गई थी बाद में वापस ले लेगा। चुनाव के पीरियड में ही इनके जो चुनाव के पोलिंग के दिन और रिजल्ट आने के पहले इनके नियत में बदलाव आ गया था। हर प्रकार से जो भी हो अशोक जी, नियत में बदलाव आ गया। कांग्रेस साहब कह रही है नियत में बदलाव आ गया, वादे किए लेकिन वो वादे सिर्फ धोखा और फरेब साबित हो रहे हैं। अगर बात की जाए किसी भी आंदोलन को लेकर, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई आंदोलन छेड़ती है ना, तो सबसे ज्यादा उसमें वो मजबूर किसान आगे आता है, जिसको ये उम्मीद रहती है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए कमल खिलाएगी। जब मैं कमल को खिलाना चाहता हूं तो मेरे लिए भी कहीं ना कहीं कमल खिलाएगी। लेकिन होता क्या है आप खुद देख रहे हैं। जवाब चाहूंगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और हमने कहा है 2100 रुपया हम न्यूनतम समर्थन मूल्य करेंगे, मतलब निश्चित रूप से हम करेंगे, इसमें कहीं दुरान वाली बात ही नहीं है। हमारी सरकार आगे करेंगे, आज उनके पास मौका है, इनके प्रधानमंत्री है, आज जारी कर दें। अरे कितनी हास्यास्पद बात है, तकनीकी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है कि हम अपने संसाधन से न्यूनतम समर्थन मूल्य करेंगे। माने राज्य सरकारें अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने लग गई तो बताइए, एक आध उदाहरण बताइए। अशोक जी, आपकी बात ही को बड़ा करता हूं। आप कह रहे हैं कि न्यूनतम मूल्य जो है केंद्र सरकार के हाथ में है और वही बढ़ाएगी। लेकिन अगर आप बात की जाए, किसानों को उम्मीद तो आपसे है ना, आपको तो आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। आप केंद्र सरकार पर आके दिल्ली में क्यों नहीं इस बात को रखते हैं? आपने खत लिख दिया, आपके मुख्यमंत्री ने खत लिख दिया, काम खत्म हो गया क्या? नहीं, काम खत्म नहीं हुआ है। हम तो कह रहे हैं करेंगे और दिल्ली जाने की जरूरत पड़ी दिल्ली जाएंगे। जरूरत पड़ेगी नहीं, जरूरत है पार्टी। अशोक जी जरूरत है जी। आज ही केंद्र सरकार को चाहिए कि तत्काल आदेश जारी करे। अगर कांग्रेस वाले बोल रहे हैं 2400 तो 2400 का आदेश जारी कर दे, किसान यहाँ लबालब हो जाएगा, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इससे खुशी और किसानों की क्या हो सकती है।
और वो लेकिन खुशी यहाँ पर जो प्रपंच कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, वो खुशी की उम्मीद जो है जनता आप ही से कर रही है। इनकी पुरानी आदत है। सुनील जी जी देखिए, मैं इनके वादे खिलाफी का एक और उदाहरण आपको याद दिलाना चाहूंगा जी कि 2008 के चुनाव के बाद में उस बोनस देने की बात की गई थी जी 270 रुपए की जी और पहले साल और आखिरी साल छोड़कर 3 साल का बोनस किसानों का कहा गया। ये मैं चाहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये जवाब दें कि वो 270 रुपए का बोनस भी इन्होंने किसी किसान को नहीं दिया है। तो हर मामले में आप देखेंगे लगातार इस प्रकार के इनके प्रयास रहते हैं कि चुनाव में आने के लिए ये वादे जरूर करते हैं, लेकिन चूंकि वो प्रैक्टिकल नहीं होते हैं और उसके बाद जब समय परिस्थितियां जब उसको इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है, समय आता है, तो ये लोग उसके लिए सक्षम नहीं रहते हैं और उसके बाद ये बहाने खोजते हैं और केंद्र सरकार के ऊपर थोपते हैं। अच्छी चीजों के लिए श्रेय देने के लिए ये हमेशा आगे आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी, राज्य सरकार, और जहां बुराई की बात आती है, जहां कहीं बोझ देने के बाद लायबिलिटी बढ़ाने की बात आती है, केंद्र सरकार के ऊपर डाल देते हैं। अशोक जी, कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास है। अशोक जी, जिम्मेदारी से बचने का प्रयास है। बोनस मूल्य जो है, बोनस का जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया था वो तक 270 रुपए 2008 में जो आपने वादा किया था वो भी अभी बाकी है, किसान उसकी भी उम्मीद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय कुमार जी ने हमारा घोषणा पत्र ठीक से पढ़ा नहीं। हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम 270 रुपया बोनस देंगे और 270 रुपया बोनस दिया गया, किसानों ने बोनस लिया जी। और अभी इस साल हमने कहा है सिर्फ 2 साल दिया गया, 3 साल नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ भी रहे, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रहेगी, हर साल 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है और निश्चित रूप से हम इसे पालन करेंगे। घोषणा कर दी है, जिम्मेदारी खत्म हो गई। 2008 में हमने नहीं कहा था कंफर्म करेंगे। अशोक जी, घोषणा कर दी, जिम्मेदारी खत्म हो गई, बोनस मूल्य दे देंगे, लेकिन समर्थन मूल्य के लिए हम आंदोलन नहीं छेड़ेंगे। क्यों नहीं, समर्थन मूल्य के लिए आंदोलन क्यों नहीं छेड़ेंगे जी? हम मांग लगातार कर रहे हैं। आंदोलन आपके ऊपर छेड़ दिया गया है, आंदोलन आपके ऊपर छेड़ दिया गया है। महात्मा गांधी जी को निकल लगा के अब ये सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हो गया कांग्रेस की तरफ से। ये महात्मा गांधी कौन सा सिद्धांत मान रहे हैं आज के कांग्रेस पार्टी के लोग, ये तो मुझे बताए। कांग्रेस की नीतियों के जितनी ये लोग धज्जियां उड़ाते हैं, कभी गांधीवादी नीति पर चलने वाले लोग है नहीं ये लोग है। आज ये लोग कभी किसानों का हित नहीं किए, 65 साल हो गए देश को आजाद हुए, पता कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। किसानों की बदहाली है, जहाँ इनका राज्य, जहाँ इनकी सरकार है, जिन राज्यों में कुमार जी, किसान आत्महत्या कर रहे हैं कुमार जी, और वहाँ इस तरह का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के किसानों को धोखा देना चाहते हैं, ये समझ से परे। देखिए सुनील जी, सबसे बड़ी बात है कि घोषणा पत्र जब कोई भी पार्टी बनाती, राजनीतिक पार्टी बनाती है जी, तो उस घोषणा पत्र में अगर 2100 रुपए इन्होंने मेंशन किया था या उन्होंने उल्लेख किया है, तो उसका कुछ तो उद्देश्य रहा होगा ना। तो उन्होंने वहां कई स्पष्ट रूप में लिखा था कि हमारी सरकार अगर आएगी तो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे। उद्देश्य साफ दिख रहा है कुमार जी, उद्देश्य साफ दिख रहा है। आप लोगों को महात्मा गांधी का मुखौटा लगा के जन सत्याग्रह आंदोलन करना पड़ रहा है। जी, हम वही बात है, वही बात, उसी चीज को याद दिलाना हम चाह रहे हैं। हम रमन सिंह जी को याद दिलाना चाह रहे हैं कि आपने घोषणा पत्र में लाया था, जनता को बरगलाया, किसानों को बरगलाया, उन्हें एक आस दिखाई कि हम इस पार्टी की सरकार बनाएंगे तो हमको 2100 रुपए मिलेगा और बोनस मिलेगा 400 रुपए। लेकिन आज वही हम उसी बात को लेकर ये सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारा गांधीवादी नीति से सत्याग्रह करने का मकसद, और वो पार्टी अशोक बजाज जी इसको बोलने का अधिकार नहीं, जिन्होंने हमेशा से गोडसे की प्रशंसा की है और गांधी जी की निंदा की है। उस पार्टी के द्वारा ये बात करना कि हम लोग गांधीवादी नीतियों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में। जी चलिए, मैं आप ही के पास आ जाता हूं। आप मुझे ये बता दीजिए कि जिस तरीके से आप केंद्र राज्य सरकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं महात्मा गांधी का मुखौटा लगाकर, क्या आप लोगों ने केंद्र सरकार से उचित मूल्य की बात की? क्या आप लोगों ने केंद्र सरकार को इस बात के बारे में सुझाव दिए, बताया? देखिए सुनील जी, हमारी घोषणा पत्र जब बनाई गई थी, मैंने पहले भी बोला वही बात को कि हम लोगों का घोषणा पत्र में जो साफ लिखा हुआ है कि ये अपने संसाधनों से, और हमारी सरकार आती, हमारी जिम्मेदारी थी, हम जरूर इसको अपने स्रोत से, अपने तरीके से हम इस बात को पूरा करते हैं। बात सरकार की नहीं है, लेकिन कुमार जी, जी बात सरकार की नहीं है, जनप्रतिनिधि आपके भी चुनकर आए हैं, मुख्य विपक्षी दल हैं आप, आपको सोचना होगा जनता के हित के लिए। लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में अगर आप कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से सरकार
लेकिन आज बड़ी जिम्मेदारी सरकार की, जो रमन सिंह जी की है, जिनकी सरकार बनी है, वो करके दिखाइए ना। विश्वास करके कुमार जी, हम लोग उनको बाध्य करने के लिए ही हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनको बाध्य करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कुमार जी, बाध्य करने की लड़ाई जो हो रही है ना, लड़ाई जो हो रही है ना, उसमें कुछ कोई हित नहीं दिख रहा है। अगर लड़ाई ये होगी ना कि आप केंद्र सरकार पर दबाव बनवा के अगर समर्थन मूल्य दिलवाएंगे और अपनी नीति आम जनता तक पहुंचाएंगे कि ये हमने दिलवाया, ये हमारा फैसला है, तब जाकर आप लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये बातें सामने आई थी, आपकी पराजय हुई, ये बातें सामने आई थी कि हम जो है अपनी आवाज आम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, हम केंद्र की नीतियां नहीं गिनवा पाए। ऐसे में अगर आप राज्य सरकार के खिलाफ बैठ जाएंगे ना, तो केंद्र की सरकार की नीतियों को कौन, अगर मान लीजिए कि समर्थन मूल्य घोषित हो जाता है तो जनता तो रमन सिंह को फिर बधाई दे देगी ना। देखिए सुनील जी, ऐसा है जी, चुनाव में जीत हार एक अपना ये होता है, मुद्दा होता है, वो अलग कारण है, विश्वास हम जीत नहीं पाए वो अलग बात। लेकिन जहां तक इस मामले में है, प्रधानमंत्री जी को लिखने की बात तब आएगी जब या तो फिर हमारा ये कहना है कि रमन सिंह जी माफी मांग ले किसानों से और छत्तीसगढ़ की जनता से कि उन्होंने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वादे किए थे, चुनाव जीतने के लिए घोषणा पत्र में इन बातों को लाया था। आज रमन सिंह जी माफी मांग ले, फिर हम अपने स्तर पर केंद्र सरकार से बात करके, आज तो नैतिक जिम्मेदारी रमन सिंह जी की और राज्य सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। इनको इन बातों के लिए प्रयास करना चाहिए और इनको अपने संसाधनों से, जब इन्होंने बात की थी, बहुत ही अच्छा गेम कार्ड चल रहा है। अशोक जी, ये भी जानते अच्छे से, मुख्यमंत्री रमन सिंह जी अगर माफी मांग लेते हैं, मुख्यमंत्री रमन सिंह अगर माफी मांग लेते हैं तो कांग्रेसी भाई जनता के हित के बारे में केंद्र सरकार से बात करेंगे। जवाब चाहूंगा। कोई गलती हुई नहीं है, माफी मांगने का सवाल नहीं है, वादे से मुंह करने का सवाल नहीं है। केंद्र में हमारी सरकार आएगी, हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि संभावना नहीं है, डिजिटल धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे हमारा प्रधानमंत्री करेगा, ये देखते हैं। हम तो इनको अवसर दे रहे हैं कि आज आपके हाथ में कलम है, आपकी आज केंद्र में सरकार है, आज आदेश जारी करवा दीजिए। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य सरकार तय नहीं करती। कितनी हास्यास्पद बात है। किसान छत्तीसगढ़ का समझ रहा है कि कौन किसानों को ठगता है और कौन किसानों को जगाता है। ये किसान यहाँ का अच्छी तरह समझते हैं, किसान अच्छी तरीके से समझते हैं कौन ठगता है। कुमार जी, देखिए ऐसा है कि अशोक बजाज जी ऐसा बोल के फिर वही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि किसान आज आप धान, जो भी आज मेरे कई किसान मित्रों से बात हुई है, पुराने जो चेक इनको मिल रहा है, चालू हुआ है, जो पुराना रेट है उसी आधार पर 1280 के भाव से और 1310 के भाव से इनको आज चेक मिल रहा है। और वो लोग खुद पूछते हैं हमसे कि इन लोगों ने बात की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों ने बात किया था, आश्वासन दिया था, ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए ये साफ साफ दूसरे के इसमें पाले में गेंद डालने वाली बात कर रहे हैं। और जहां तक इनकी सबसे बड़ी बात है, इनका आज बजट डेफिसिट, इतनी हालत खराब है सरकार, राज्य शासन के पास हर विभाग में बजट कट किया जा रहा है, पैसे नहीं है, दिवाली की स्थिति आ गई है। इनके निर्णयों के कारण, गलत निर्णयों के कारण स्थिति ये है कि 3 महीने आज जितने डेली वेजेस के वर्कर हैं उनको बैठा दिया गया घर में। और चुनाव जीतने के बाद आप पता लगा लीजिए विभिन्न विभागों की स्थिति, चाहे वन विभाग हो चाहे अन्य विभागों में जो डेली वेजेस में काम कर रहे थे वो लोग से बैठा देते, इसलिए कि आर्थिक स्थिति सरकार की खराब हो गई और आने वाले बजट में मार्च अप्रैल के बाद में इन लोग कुछ स्थिति सुधरने की संभावना रहेगी। और जैसे अशोक बजाज जी ने कहा कि केंद्र सरकार में बनने की बात कर रहे हैं, दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही कि नरेंद्र मोदी जी वो तो आने वाला वक्त बताएगा कहां क्या बनेगा। लेकिन सबसे पहले यही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने राज्य सरकार के लिए आंदोलन छेड़ा है और आपने कहा है कि रमन सिंह जो है माफी मांगे, तब हम जनता के हित की बात करेंगे, लेकिन आपका अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए विधानसभा चुनाव में तो इस बार का बढ़ा हुआ है। आपकी जनता, प्रदेश की जनता, प्रदेश के किसान आपसे उम्मीद करते हैं केंद्र में अगर आपकी सरकार है तो आपको केंद्र में आवाज उठानी चाहिए। कुमार जी, सुनील जी, निश्चित रूप से हम लोग आवाज उठाने की बात, वो परिस्थिति तब आती, हमने पहले वही सी बात को बोलना चाहूंगा कि आज राज्य शासन की नैतिक जिम्मेदारी ये लोग कहां उठा रहे हैं, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे बाहर हो चाहे किसानों के साथ हो। कहीं भी अगर इस बात को रमन सिंह जी मान ले, कम से कम ये बोल दे कि हमने भूलवश वो हमारे घोषणा पत्र में वो डाला था, अगर ये भी बोल देते हैं हमने भूलवश डाला था, हमने जी। कुमार जी, अशोक जी, इस जुमले के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। सियासत को आदत है लहू पीने की, बाकी मुल्क में सब खैरियत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े इस चर्चा में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बुलेटिन में इतना ही। साधनंदी पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।